हमारी दादियों और नानियों का अनुभव तो बहुत ज़्यादा है प्रेगनेंसी को लेके, लेकिन 5 ऐसी बातें जो दादी नानी हमें सही नहीं बताती हैं वो मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताती हूँ। नंबर 1 ये बात कि ज़्यादा सोनोग्राफी करने से बच्चा जो है वो ख़राब हो जाता है, बच्चे को नुकसान पहुँचता है, बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा 20 साल का अनुभव है, ज़्यादा सोनोग्राफी कराने पर भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई रेडिएशन नहीं निकलती है, बल्कि सोनोग्राफी से बच्चे की जन्मजात समस्याओं का पहले से ही पता चलता है, बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चलता है, ताकि माँ और बच्चा पूरे प्रेगनेंसी में सुरक्षित रहें। नंबर 2 बात ये होती है कि अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हो गया तो आपका शरीर ख़राब हो जाएगा। माँ तो वही होती है जिसने नॉर्मल डिलीवरी कराई है, जिसने दर्द खाए हैं और नॉर्मल डिलीवरी कराई है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमारी दादियों नानियों के ज़माने में बहुत सारी लाखों औरतें डिलीवरी के समय अपनी जान गंवा देती थी। उस समय सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, कई सारे बच्चे भी डिलीवरी के समय मर जाते थे। आज सिजेरियन सेक्शन एक जान बचाने वाला सर्जरी है कई औरतों के लिए, जिनको नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनके लिए सिजेरियन एक लाइफ सेविंग सर्जरी है। और इसकी वजह से कई सारी औरतें अच्छे से अपने बच्चे करती हैं, सेफ़ रहती हैं, उनके बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। तो ये बोलना कि सिजेरियन करना शरीर को ख़राब करने जैसा है, ये बिल्कुल ही गलत है। सिजेरियन के बाद में भी औरतों की रिकवरी नॉर्मल डिलीवरी जैसे औरतों की रिकवरी की तरह ही होती है। नंबर 3 बात ये कि ज़्यादा अगर तुमने घी खा लिया तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है, बच्चा तो फिसल के आराम से आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवरी का प्रोसेस जो चल रहा होता है उसका घी से कोई लेना देना नहीं है। घी एक सैचुरेटेड फैट है और इसके अलावा कुछ नहीं। नंबर 4 ये बात होती है कि डॉक्टर को जल्दी मत दिखाओ, नहीं तो डॉक्टर तुम्हें पता नहीं क्या क्या टेस्ट लिख देगा और दवाइयाँ लिख देगा जिससे बच्चे को नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं होता है। कई मैंने सुना है पेशेंट्स कहते हैं कि दादियाँ नानियाँ मना करती हैं कि जब तक 2 या 3 महीने पूरे नहीं हो जाएं डॉक्टर को मत दिखाओ, लेकिन इसकी वजह से उनके कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कई बार अबॉर्शंस का रिस्क हो जाता है, कई बार उनको पता नहीं चलता है कि उन्हें थायराइड है या कोई और डिसऑर्डर है जिसकी उन्हें दवाई पहले से लेनी चाहिए थी। तो जब भी आपको पता चले कि प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेट करने से आपको नुकसान हो सकता है। और 5वीं बात दादी और नानियों की जो सही नहीं है वो ये कि डिलीवरी होने के बाद 40 दिन तक तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम अपने कमरे में पंखा नहीं चला सकती हो और तुम इधर उधर कहीं घूमने नहीं जा सकती हो, खाली घर में बैठ के लड्डू खाओ और कुछ नहीं। तो ये बात भी गलत है। अगर आपकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं हुई है, अगर आपकी रिकवरी अच्छी हुई है तो आप घूम फिर सकती हैं, आप हल्का व्यायाम भी कर सकती हैं और आप अपने कमरे में पंखा भी चला सकती हैं। आजकल गर्मियों के दिनों में तो हम एसी भी अलाउ करते हैं ताकि एम्बिएंट टेम्परेचर रहे। और आप ज़रूरी नहीं है कि लड्डू खाएं, अगर आप हेल्दी डाइट लेती हैं तो भी आपके दूध अच्छा आता है। तो बात ये है कि हमारी दादियों और नानियों का जो प्यार है और जो अनुभव है वो बहुत अनमोल है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो आपको मॉडर्न साइंस और अपने गायनेकोलॉजिस्ट की ही सलाह माननी चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके हाथ में है।